अनुप्रिया पटेल जी, बस थोड़ा सा इंतजार और है जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे और विपक्ष का जो नैरेटिव, जो विपक्ष कह रहा है कि भाई बिल तो पहले से पास हो चुका था, आप लोग बिल की आड़ में डिलिमिटेशन लाना चाहते थे, आपकी नीयत खराब थी, तो आज प्रधानमंत्री इसी नैरेटिव को तोड़ेंगे? अरे नीयत किसकी खराब थी ये तो अभी देश की जनता लगभग समझ ही चुकी है, और बाकी 8:30 बजे प्रधानमंत्री जी और स्पष्ट तरीके से बता देंगे किसकी क्या नीयत थी। एनडीए की नीयत हमेशा से साफ रही है, स्पष्ट रही है, और हमारा इरादा बिल्कुल नेक था। 2023 में हमने इस बिल को पारित करवाया और आज इसे लागू करने का वक्त था, और हमें उम्मीद थी कि ये सारे लोग हमारा साथ देंगे, लेकिन ये तो पीछे हट गए और कोई ना कोई इन्होंने सोचा कि अब कोई टेक्निकल एक्सक्यूज निकाला जाए। पॉलिटिकल ट्रिकरी तो ये लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। ये क्या बातें कर रहे हैं, डिलिमिटेशन फलाना डिकाना। अरे भाई मुझे बताइए कि देश की आबादी बढ़ गई 54 करोड़ से बढ़कर 1971 में, आज 2026 में हम खड़े हुए 146 करोड़ आबादी हो गई। आप मुझे बताइए कोई एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 29 लाख वोटर है, कोई एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 16 लाख वोटर है। अब ये क्या सही है? एक जो हमारा 1 सिटीजन 1 वोट 1 वैल्यू का प्रिंसिपल है, उसका उल्लंघन नहीं होता है। आप कॉन्स्टिट्यूंसीज को रैशनलाइज करेंगे या नहीं करेंगे? और बढ़ी हुई आबादी के साथ आपको वोटर के साथ जस्टिस करना है तो सीटों की संख्या बढ़ानी ही होगी। और जब सीटों की संख्या बढ़ाना तय हो गया है, 550 की सीलिंग हटा दी हमने, 850 पर हम ले जा रहे हैं, हर राज्य को 50% की इंक्रीज दे रहे हैं, तो उसकी बाउंड्रीज कौन सेट करेगा? डिलिमिटेशन कमीशन ही तो करेगा। और ये कमीशन क्या हमने बनाया है? ये तो पुरानी सरकारों ने बनाया है। लेकिन और उसके अपने लीगल प्रोविजन से क्या हमने उसके साथ कोई खिलवाड़ अखिलेश जी को भरोसा नहीं था, वो कह रहे थे लिखकर भी दे देंगे ना कि महिला प्रधानमंत्री बनेगा, तब भी वो भरोसा करने को राजी नहीं है। बहुत अविश्वास है उन्हें सरकार से। देखिए, आप कहने को कुछ भी कह सकते हैं, कहने को कुछ भी कह सकते हैं। अब आपने एक सवाल उठाया दक्षिण राज्यों को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, और हमने कहा कि भाई हम 50% सीटें बढ़ाएंगे, किसी को कोई लॉस नहीं होगा, पॉपुलेशन क्राइटेरिया नहीं होगा। आप कहते नहीं नहीं, आप तो वर्बली बोल रहे हो, हम तो नहीं मानेंगे, हमें तो लिखित अश्योरेंस चाहिए। तो भाई बोला ना होम मिनिस्टर ने कि चलिए 1 घंटे का टाइम दीजिए, अमेंडमेंट करके लाते हैं, बिल के ड्राफ्ट में शामिल करते, बताओ आप पास करोगे? फिर पीछे हट गए। भाई आप किसी स्थिति में तैयार तो हो। देखिए, ऐसा है कि जो सो रहा है उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कैसे जगाओगे आप? तो ये पहले से तय था, इनकी मंशा साफ है कि हमें बिल पास नहीं करना है, हम कोई ना कोई इसमें अड़ंगा खड़ा करेंगे, और इसलिए ये तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन इनकी बातें सब निराधार हैं, सब बेसलेस एलिगेशंस हैं इनके, और हॉलो आर्ग्यूमेंट से, किसी बात में कोई दम नहीं है। 850 सीटें आप नहीं करोगे तो महिलाओं को कैसे आप 33% रिजर्वेशन दोगे? आप मुझे बताओ। सारी पॉलिटिकल पार्टीज में पुरुष सांसदों के मन खंगाल कर देखिए, सबके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। 543 में लागू मत कर देना भाई, हमारी सीट चली जाएगी। अरे ये अंतरात्मा की उनकी आवाज है, पॉलिटिकल लाइन में बंधे हैं, कुछ ना बोल पाए। अनुप्रिया जी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। निकाला गया, प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाला हमने। जी अनुप्रिया जी, मैं यही 2 चीज आपसे पूछना चाह रहा था। एक तो ये कि बिल गिरने के बाद जो ऑफ रिकॉर्ड जैसे पार्लियामेंट के कैंटीन या दूसरे जगहों पे जो आप लोगों की बातचीत होती है अक्रॉस द पार्टीज, उसमें सांसदों का क्या, पुरुष सांसदों का क्या स्टैंड था? दूसरी चीज की समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की कि अगर महिलाओं को इस प्रकार से रिजर्वेशन देना है तो मुस्लिम रिजर्वेशन होना चाहिए, उसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, पहली बात तो मैंने आपको स्पष्ट की, हम सभी सांसद आपस में बातचीत करते हैं, और देखिए हम सब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में मेल एमपीज भी हैं, और भारतीय राजनीति पुरुष प्रधान रही है, मेल्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा है। और मैं जेंडर को अलग हटा के बात करूं तो मैं भी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को नर्चर करने में वर्षों की मेहनत लगती है, अपना पांव जमाने में बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। अब आप एग्जिस्टिंग 543 में लागू करेंगे तो कितने सांसदों के मन में ये विचार नहीं आएगा? बताइए, क्या स्वाभाविक नहीं है ये कि भैया कहीं मेरी सीट ही ना चली जाए? तो हमारी सरकार ने एक सोल्यूशन निकाला कि भाई चलिए छोटे छोटे दल हैं, उनको भी सेटिस्फाई करना है, बड़े दलों की भी अपने इश्यूज हैं, और मतलब इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स है, पार्टी डायनामिक्स है, जिनकी सीट है वो परेशान हो रहे हैं, सब समस्याओं का समाधान आप सीट बढ़ा दीजिए। महिलाओं को जो वंचित है बेचारी, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, और जो बाकी लोग पहले से हैं उनका भी कहीं कुछ खेल नहीं बिगड़ेगा। ये एक बात है। और दूसरा सवाल जो आपने पूछा, हाँ, ये जो समाजवादी पार्टी अब रिजर्वेशन की बात कर रही है, देखिए रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशन का कोई क्राइटेरिया है नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के लोग इतने अनभिज्ञ हैं।